Hello बच्चों, let's see this question. So this question says, if length and breadth of a rectangles are 1 meter and 0.5 meter respectively, then its parameter will be option A free vector, option B scalar quantity, option C localized vector, option D neither A nor B. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या है, स्केलर और वेक्टर पर बेस्ड है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर स्केलर्स एंड वेक्टर। ठीक है, स्केलर और वेक्टर पर ही क्वेश्चन आपका बेस्ड है। तो देखिए बच्चों, स्केलर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी आपकी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास क्या होता है, आपका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे हम बोलें कि किसी मीटर स्केल की लेंथ 1 मीटर की मीटर स्केल होती है, तो 1 मीटर क्या उसकी लेंथ है, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, आपका स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे मास मास क्या होता है, सिर्फ आपका एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लाइक 35 kg, और 35 kg हो सकता है या फिर 20 kg। ठीक है, तो वो आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्या होता है, जिस पर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, हमारी वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर गिवन। ठीक है, हमें किसी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, ये आपको लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर ऐसे कोई रेक्टेंगल है। ठीक है, लेंथ इसकी देखिए आपको 1 मीटर यहाँ पर ऐसे गिवन है, और जो इसकी ब्रेथ है वो क्या आपकी 0.5 मीटर आपको ऐसे गिवन है। अब हमसे बोला है कि देन इट्स पैरामीटर विल बी। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है जो उसकी सरकमफेरेंस होती है, या मतलब जो उसका पैरामीटर होता है वो उसकी जो साइड्स होती है उनका समेशन हो जाता है, टोटल साइड्स का समेशन। ठीक है, देखिए रेक्टेंगल की में ये अगर साइड और ये साइड आपकी इक्वल होती है, और ये साइड और ये साइड आपकी इक्वल होती है। ठीक है, तो देखिए हम इसमें लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने इसको ए बी सी डी चार साइड्स दे दी रेक्टेंगल की, तो इनकी चारों साइड्स का समेशन क्या हो जाता है, इसका क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। दैट इज कॉल्ड द पैरामीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है, तो ए डी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ये क्या होगा, इसका रेक्टेंगल का पैरामीटर होगा। तो हम इसे जोड़ सकते हैं, 1 मीटर प्लस 0.5 मीटर प्लस अगेन 1 मीटर प्लस 0.5 मीटर। ठीक है, तो ये जो आपका आएगा यहाँ से, ये आएगा 1 1 1 1 1 2 2 + 1 3, तो ये आपका 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, सो 3 मीटर विल बी द पैरामीटर। ठीक है, अब देखिए हमने सिर्फ बोला 3 मीटर, 3 मीटर क्या सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दे रहा है, कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो जो आपका पैरामीटर आएगा, पैरामीटर क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इट विल बी एन स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये आपकी क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी यहाँ पर डिनोट कर रही है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन बी में आपको वही दिया हुआ है, क्या स्केलर क्वांटिटी। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, उसका ऑप्शन बी होगा। अब चलिए ऑप्शन ए पर जाते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है कि पैरामीटर एक फ्री वेक्टर है। वेक्टर का तो देखिए, पैरामीटर तो एक स्केलर क्वांटिटी जस्ट मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर से उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, और फ्री वेक्टर होते हैं आपके वो वेक्टर जो आप फ्री होते हैं, कहीं को भी रोटेट कर सकते हैं, उनका ओरिएंटेशन स्पेस में फिक्स नहीं होता। ठीक है, दीज आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स, तो वो हो नहीं सकता। ये ऑप्शन ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन पर आते हैं, सी ऑप्शन लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर वो होते हैं जिनका ओरिएंटेशन फिक्स हो जाता है। ठीक है, जिनका ओरिएंटेशन फिक्स हो जाता है, जिनकी डायरेक्शन फिक्स हो जाती है, तो इसलिए हम उनको क्या बोल देते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर बोल देते हैं, यानी कि उसका एंगल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो लोकलाइज्ड वेक्टर भी ये हो नहीं सकता। डी में बोला कि नाइदर ए नॉर बी, ये हो सकता था, लेकिन हमें इस ना ये भी नहीं हो सकता था। ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ये। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन बी। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Okay, so this is how we have solved this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.